नमस्कार, मैं पंडित विजय रावल, शिव शरणम चैरिटेबल ट्रस्ट से। मांडुक्योपनिषद के दूसरे मंत्र के आगे की बात में हमने पिछली बार जहां 19 द्वारों की बात की, 19 दरवाजों की जो बात की, जिसमें 10 इंद्रियां, 5 प्राण, जिसको हम कहते हैं प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे नमः, ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। तो ये 5 प्राण जो शरीर में अलग अलग स्थानों पे 72,000 नाड़ियों को समावेश करते हुए चलते हैं। इनके साथ में 4 अंतःकरण, मनस जिसमें पहले कहा, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ये 19 द्वार तेजस, जो ब्रह्म का तेज है, अ तत्व के आगे, वैश्वानर के आगे, जब तेजस से अ और उ से, जब अ का उ से मिलन होगा, मांडुक्योपनिषद के अनुसार जब अ का उ से मिलन होगा, तो ये 19 द्वार में यहाँ क्या विचारों का फ्लो होगा, क्या प्रभाव होगा, इसी प्रभाव में पूरा शरीर विज्ञान समाया हुआ है। अभी इसी के साथ में मैं एक कवच के विषय में भी पढ़ रहा था। तो कवच के विषय में पढ़ते हुए जो तेजस और वैश्वानर, इनके दो के इंटरकनेक्शन के बारे में बात मुझे पता लगी। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, जो ये 4 और साथ में 5 प्राण, इनके इंटरकनेक्शंस कैसे हैं, इनके बीच का मेजरमेंट कैसा है, उसके बारे में बात मुझे पता लगी। एक बहुत रहस्यमयी कवच के बारे में जान जब पढ़ते समय, वो कहता है, कवच के विषय में जब पढ़ रहा था, तो ये कहता है कि क्या आपके पास में किसी तत्व का कोई नाप हो सकता है? नाप यानी मेजरमेंट। मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो मेजरमेंट तो होता है हमारे पास, जितनी भी फिजिकल चीजें, जितनी भी भौतिक चीजें हैं। ये मैं आपको मांडुक्योपनिषद के कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहा हूं। अभी वो टेंजिबल और इनटेंजिबल आ जाएगा आगे चल के। तो मेजरमेंट तो भौतिक चीजों का है हमारे सामने। हम किलोग्राम में देखते हैं, हम लिक्विड को लीटर में समझ जाते हैं, फिर हम डिस्टेंस को, डिस्टेंस भी किलोमीटर में है, फुट में है, यार्ड में है, इसी प्रकार से समझते हैं। बिजली की हम मेजरमेंट समझते हैं, वॉट में समझते हैं, वोल्ट में समझते हैं। प्रकाश वर्ष में हम दूरी को समझते हैं, डिस्टेंस को समझते हैं, और भी इसी प्रकार बहुत सारी चीजों के मेजरमेंट है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें जिनका कोई मेजरमेंट नहीं है हमारे सामने। प्रेम का मेजरमेंट नहीं है, क्रोध का नहीं है, दया का नहीं है, करुणा का नहीं है, सहायता का नहीं है, गुस्से का कोई मेजरमेंट हमारे पास में नहीं है। किसी की सहायता करना चाहते हैं, किसी को प्यार करते हैं, नफरत करते हैं, इनका कोई मेजरमेंट नहीं है, इसकी कोई नाप नहीं है। तो इसी के साथ में मुझे बात, वो कवच का ध्यान करते हुए पता लगी कि हमारे पास में फिर तनाव का भी कोई नाप नहीं है, स्ट्रेस का भी हमारे पास में नाप नहीं है। लेकिन स्ट्रेस की परिणति है, क्रोध की परिणति है, हर की अपनी परिणति है, मगर इनका मेजरमेंट नहीं है। तो एक दिन बात करते हुए एक मित्र से जब मेरी बात हुई, मैंने उससे ऐसे ही पूछा, भाई आपको स्ट्रेस रहता है? तो उन्होंने कहा, हमको तो कोई स्ट्रेस नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, नींद नहीं आती है, इंसोम्निया है, भूल जा रहे हैं, थकान हो रही है, लेकिन स्ट्रेस नहीं है, बिकॉज हमारे पास में स्ट्रेस का कोई मेजरमेंट नहीं है। तो ये इंटेंजिबल जितना भी है, ये तत्व जब अ से उ की तरफ बढ़ता है, धीरे धीरे आप अ से उ की तरफ हम जाते हैं, तो हम इस मेजरमेंट को, इस नाप को भूलते जाते हैं। अब हम नाप से, भौतिक से अभौतिक यानी टेंजिबल, जिसको हम नाप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, उससे हम जब क्वालिटेटिव, सिर्फ भावना, सिर्फ फील, सिर्फ अनुभूति की तरफ जाएंगे, जिस अनुभूति को नाप नहीं सकते, तो वो अनुभूति तक की यात्रा कैसे होती है? अ से उ तक की जो यात्रा है, वो अ से उ तक की यात्रा हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में इसी प्रकार से है कि नाप से अनुभूति तक जाना। तो नाप क्या है? पहले हमारा भौतिक कंट्रोल कैसे आएगा, पहले हमारा भौतिक नियंत्रण कैसे आएगा। 10 इंद्रियों पे नियंत्रण होना है, वो हम भौतिक कर सकते हैं। 5 प्राण पे नियंत्रण होना है, ये पूरी तरह से भौतिक नहीं होगा। 5 प्राण पे नियंत्रण होना, कुछ स्वरूप उसका भौतिक होगा। और मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इस पे तो कंट्रोल होना भौतिक हो ही नहीं सकता है। इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, इसका कोई नाप नहीं है। अगली बार मैं आपसे बात करूंगा कि स्ट्रेस को नापेंगे कैसे।
आप अपने स्ट्रेस को कैसे नाप सकते हैं। बहुत सरल सी पद्धति है, वो अगली बार उस पर बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा और जानने के बाद। देखते रहें मंत्र योग स्ट्रेस बस्टर। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।